Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। हर तरीके की योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हुआ है। 54 करोड़ की लागत शुरू होकर के 200 आ गई और आज तक पानी नहीं है उस योजना में। सिंचाई योजनाओं का विस्तार पूरे देश में रिकॉर्ड हुआ है। परियोजना चालू हो गई, आपके ये लोकल मुद्दा नहीं तो क्या था। आज पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। 20 साल की सरकार में रहने के बाद सपनों में देख रहे हैं सत्ता बदलेगी, इनके पास यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है। उनके 3 साहब पे कार्रवाई की गई है, ट्रांसफर किया गया है कि वो भर्ती में घोटाला करते थे और ये कहते हैं घोटाला नहीं हो रहे हैं। देश का नाम जो रोशन कर रहा है वो बढ़ता चला रहा है। गुना लोकसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो दूसरी तरफ राव यादवेंद्र सिंह हैं। कितना कड़ा मुकाबला है दोनों के बीच ये हम जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि शिवपुरी जहां पर हम मौजूद हैं वहां की स्थिति जो हमने देखी तो एक जो हमने नोटिस किया, एक योजना थी मणिखेड़ा पेयजल योजना 2009 में शुरू हुई थी, 2 साल में पूरा होना था। तब 54 करोड़ इसमें जो है खर्च किया गया था और अब तक ये पूरी नहीं हुई है। 2024 में अब हम हैं और अब इसकी कीमत जो है 200 करोड़ के लगभग हो गई है। ऐसी ही कई योजनाएं हमें जिसके बारे में पता चला जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। हालांकि अगर चुनावी नज़रिए से देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 2019 में यहाँ से चुनाव हार गए थे। हालांकि अब वो बीजेपी में हैं। तो अब जानते हैं कि क्या हाल है। सबसे पहले आप लोगों से शुरू करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि योजनाएँ जो हैं वो तो यहाँ पर पूरी नहीं हुई हैं। कब की शुरू हुई थी जबकि नहीं, देखो जैसे कि आप जो योजना की जो बात कर रही हैं तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो योजना का जो वादा किया है, ठीक है ना, वो हर तरीके की योजना का क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर हुआ है, ठीक है। और इस तरह का जो आपको जो भी जानकारी मिली है ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पेयजल योजना की बात सही नहीं है? बिल्कुल, पेयजल योजना जो है, पेयजल योजना भी आज की तारीख में चालू है। हमारी पेयजल योजना मणिखेड़ा से क्या कहते हैं सिंध जो जलवर्धन योजना है वो जगह जगह उसका पानी क्रियान्वयन है। हाँ, बीच बीच में कई जगह समस्या आती है चूँकि पाइपलाइन के विषय में, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पाइपलाइन की समस्या हमारे घरों में भी आती है। चूँकि ये इतना बड़ा शहर है तो ये कोई इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। 200 करोड़ जो है इसमें लागत आई थी। जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी के जो हैं कार्यकर्ता कि ऐसी कोई समस्या होती नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं। देखिए ये जो पूरी मणिखेड़ा डैम की जो समस्या है ना, ये पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कम से कम 3 बार पाइप बदले जा चुके हैं और जिन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया गया उनको फिर से दोबारा नाम चेंज करके फिर से दोबारा ठेके दे दिए गए। अब आप बताइए कि इतना जो 54 करोड़ की लागत शुरू होकर के 200 आ गई और आज तक पानी नहीं है उस योजना में। और ये तो मणिखेड़ा तो छोड़ो, सीवर लाइन की स्थिति देखो आप, लगभग 8-10 साल उसको बनते बनते हो गए, आज तक सीवर लाइन चालू नहीं हो पाई। दूसरा, यहाँ रोजगार की स्थिति इतनी विषम है कि लोग सुबह चौराहे पर जब आप जाकर देखोगे हजारों की भीड़ में लोग बेरोजगारी से खड़े मिलेंगे आप। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आप जिस जगह खड़े हो, ये जो तात्या टोपे की स्थली है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे की स्थली है। इनको भी यदि जो शहादत हुई उनमें भी योगदान ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार का रहा है। रानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने में और तात्या टोपे के शहीद होने में, ये दोनों में योगदान सिंधिया खानदान का रहा है। यदि इन लोगों ने गद्दारी ना की होती उस समय तो आज हम इनके ये इस तरीके की स्थिति नहीं होती। देखिए, बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं एक तरफ से बीजेपी कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले सीवर के बारे में जो उन्होंने बोला है 2011 में शुरू हुई थी, 67 करोड़ की लागत उस समय थी, अब तक क्यों नहीं पूरी हो पाई? देखिए, योजनाओं पर जहाँ तक बात करिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, प्रधानमंत्री जल जीवन जो मिशन है गांव-गांव तक टंकी बन चुकी हैं और न केवल शिवपुरी, पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में इतनी बड़ी बड़ी टंकियां बन गई। दूसरी बात, सिंचाई योजनाओं का विस्तार पूरे देश में रिकॉर्ड हुआ है। तीसरी बात, सड़कों का जाल बिछ चुका है और जो गांव 1300 आबाद गांव जो हुआ करते थे शिवपुरी में, जो उजड़ गए थे वो पुनर्वासित होने लगे क्योंकि गाँव-गाँव तक पानी, सड़क, ब्रॉडबैंड और ये सुविधाएँ पहुँची। ये 1-2 चीज़ों की बातें करने से नहीं। और दूसरी बात मैं खास बात बताऊँ कि ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़ा चुनाव है। 2024 का तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनाई जा रही है और कांग्रेस पार्टी उस कन्हैया कुमार को संसद में भेज रही है जो कहता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, वो उसको टिकट दे रही है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।
वाई लॉ, जिस आतंकवादी को फांसी दी भारत की सरकार ने, भारत का सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको इस तरीके से बोलने वाला कि अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जितना, उसको संसद भेजने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात आप मेरी सुने कि भारत तेरे टुकड़े होंगे एक तरफ कहते, और एक तरफ कहते भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। कैसा विरोधाभास है। कांग्रेस आज खुद कंफ्यूज है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। और भारत पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लीडर की भांति, और मैं तो कहता हूँ हमने जो अपने एजेंडे में रखा राम मंदिर 370 हटाने का और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का, वो भी पूरा हुआ। और आप ये नेशनल अगर मुद्दे छोड़ दिए जाएं, लोकल मुद्दों की बात की जाए तो नहीं, ये कि भारत को यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता भी आने वाले 5 सालों में मिलेगी। इकोनॉमी 12वें स्थान से तो 5वें स्थान पर हम लेके आए, और अब 3रे स्थान पर 5 साल के अंदर होगी। देखिए ये बीजेपी के जो भी नेता होते हैं, कार्यकर्ता हों, विधायक हों, मंत्री हों, ये हमने ज़्यादातर देखा है कि चुनाव में अक्सर राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो ज़्यादा हावी होते हैं और लोकल मुद्दे थोड़ा कम हो जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनकी ज़्यादा बात हो रही है, जबकि शिवपुरी के लोकल मुद्दे जो हैं उनको कम उठाया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस हम देख रहे हैं कि हम ग्वालियर से भी होते हुए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं ज़्यादातर लोकल मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या नहीं है, क्या है, और यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं। जैसे भाई साहब भी कह रहे थे कि राम मंदिर है, 370 है, लोकल मुद्दे कहाँ गए? सभी लोकल मुद्दों पे प्रयास किया जा रहा है और शुरुआत की गई है, हर तरीके से प्रयास किया है पार्टी ने, और जो कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य किए लोकल मुद्दे पे। सिंध परियोजना है, पहले यहाँ पे बुरी हालत थी, 150 200 कट्टियाँ रात से आदमी लगा रहता था, उन कट्टियों को हटा के सीधा सिंध परियोजना चालू हो गई। आपके जो लोकल मुद्दा नहीं तो क्या था, हर तरीके से रोडें सड़कें बनाई हैं पार्टी के में। एक समय में इससे पहले है ना जगह जगह गड्ढे रहते थे, आज कॉलोनी में भी चले जाओ तो आपको फर्स्ट क्लास सीसी रोड मिलेगी इस समय। तो ये लोकल मुद्दा नहीं है तो क्या है, पार्टी ने विकास किया। शिवपुरी का विकास हो रहा है, बिल्कुल विकास हुआ है। आज 10 साल में आपको विकास के आधार पर नक्शा ही बदल गया। मेडिकल कॉलेज मिला शिवपुरी शहर को, NTPC कॉलेज मिला। लेकिन जो प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो तो अब आए हैं ना आपके बीजेपी में, इससे पहले तो KP यादव थे। नहीं 3 साल पहले आ गए। बात पहला चुनाव, ये तो उनका पहला चुनाव है ना बीजेपी में आने के बाद, तो पहले तो KP यादव थे जी, तो उनके साथ तो थोड़ा गलत नहीं हो गया? नहीं जो पार्टी का निर्णय है, किसी को भी जिन्होंने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया, इतने बड़े जो है नेता को जिन्होंने हराया, उनके साथ गलत तो हो गया? नहीं पार्टी का निर्णय करती है, उसके आधार पर चुनाव लड़ाती है पार्टी। जिसको सर्वोपरि माना उसको चुनाव लड़ा है पार्टी। 1.25 लाख वोट से हारे थे सिंधिया, उस समय KP यादव ने हराया। इस बार 5 लाख से जीतेंगे। और KP यादव जी ने जो आपने कहा कि टिकट उनका काट दिया, तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। टिकट हो सकता है, किसको कहाँ से मिलना है ये हमारी कमेटी निर्णय करती है, और वो कोई परिवार बात पर नहीं लड़ती है। इसलिए हमारे KP यादव भी आप देख रहे होंगे बराबर मंच पर प्रचार कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों में भी और इस लोकसभा में भी। ठीक है, मुद्दे की भी आप बात करना। ठीक है, ये देखा गया है कि चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, सिंधिया परिवार का ही दबदबा रहा है, नेता जो है वो सिंधिया ही रहे। कांग्रेस की तरफ से किस नेता को देखा जाता है? देखिए, लोकतंत्र में ये बात कहना मैं तो सार्थक नहीं मानता हूँ कि किसी का व्यक्तिगत विशेष का रहता है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, वही सर्वमान्य है, उसका फैसला जो भी है वो हम सबको मानना ही पड़ेगा। आप लोकतंत्र की बात की जाए, स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, आज पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। 20 साल की सरकार में रहने के बाद जब आप आज यह कह पा रहे हैं कि हमने उस समस्या को थोड़ा सा सॉल्व कर पाया, तो इन पे एक ये धब्बा है, आज इन पे ये एक गब्बा है, एक कलंक है कि इतने दिनों की सरकार होने के बाद भी आप इन सुविधाओं को मुहैया नहीं करा पाए। 2014 में मेडिकल कॉलेज को देने की काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया था, और आप इनके सभी मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री तक इसे कागज का टुकड़ा बोल रहे थे। यह कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की लड़ाई थी, जिसे उस धरातल पर लाने का काम हमने करके दिखाया है। और उसी मेडिकल कॉलेज की इतनी बदतर स्थिति इन्होंने कर दी है कि वहाँ आज इलाज की स्थिति वहाँ बिल्कुल नहीं है। ये मेरे व्याख्यान नहीं है। चुप हो जा, बीच में टोका मत है। अरे तो जनता मत बोलो। इतनी बीच तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इनके खुद नेता
पथरी जैसी चीज का इलाज कराने के लिए बड़े बड़े नेताओं से फोन लगवाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनके शासन में क्या हो रहा होगा। आयुष्मान कार्ड की बात पे अपन की जाए तो आयुष्मान कार्ड में किस प्रकार से घोटाला हो रहा है। ग्वालियर की एक सर्वे टीम ने और बड़े प्रिंट मीडिया ने जिस प्रकार से छापा कि किस प्रकार से वे भर्ती ही नहीं हुए और उनके खाते से पैसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, बात पूरी कर लेते हैं। आम जनता भी है, आप क्या किसी पार्टी से समर्थक है? आम जनता है समर्थक है मोदी के, राम भगवान के। अच्छा, मोदी के समर्थक और राम भगवान के। है झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही लगे मैडम थकने। 29 में से एक सीट नहीं आ रही, परेशान हो रहे हैं। विधानसभा आ रहे हैं 44,000 वोटों से, क्यों थक रहे हैं? वैसे ही अपना समर्थन दे रहे हैं राम भगवान को। ये तो पंडित हो गए, क्या पता कौन सी पार्टी कैसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारे पुनीत भाई ये जो NSCI के जलाध्यक्ष हैं, ये जो सिंध परियोजना की बात कर रहे हैं, ये 2009 में जब स्वीकृत हुई थी तब यहाँ कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष थे। उन्होंने कमीशन लेकर, उन्होंने दलाली लेकर गलत पाइप को यहाँ इम्प्लीमेंट किया, उसको गलत पाइप डलवाया। वो एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। उसमें वो पाइप रेगिस्तान में डलने वाला पाइप था, यहाँ उसको रॉक में डाला गया जो जल्दी सरवाइव नहीं कर पाया और वो फटने लगा। उसके बाद भी वो पाइपलाइन मणिखेड़ा से लेकर शिवपुरी तक यहाँ आई। और अब 2020 में चूंकि कोरोना काल था, सरकार में फंड नहीं था, 75 करोड़ रुपए यहाँ की पूर्व विधायक और मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने सरकार से स्वीकृत कराए। कोरोना काल होने के कारण सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपए दे दिए थे, जिससे कि पूरे शहर की जितनी भी लाइन डली थी वो सारी चेंज हो गई थी। अब शहर में कहीं भी कोई लाइन फूटती नहीं है। 65 करोड़ रुपए उसमें अब आ गया है, जिससे शहर में 5 टंकियाँ बननी है। 6 टंकी ऐसी हैं जिन पर लोड ज़्यादा है, 5 टंकी उन पैसों से बननी है। और मणिखेड़ा से लेके यहाँ तक का पाइपलाइन चेंज होनी है। उसके बाद शिवपुरी शहर 24 घंटे पानी पिएगा। इतने टाइम से क्यों नहीं हो पाया मैडम? लाइन चेंज करने में भी तो टाइम लगेगा ना। इतना समय नहीं, फॉरेस्ट की 10 साल में तो फॉरेस्ट की NOC मिली है मैडम। और इतने सारे जो घोटालों की जो बात कर रहे थे, ये तो सभी पूरी जनता को पता है कि घोटाले कहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है ना। जहाँ से इनकी पीढ़ी शुरुआत 2014 से तो आपकी सरकार है। हाँ, तो हमारी सरकार में आप बताइए आज तक कभी आपको चाहे सेंट्रल से लेके यहाँ तक किसी प्रकार का कोई घोटाला मिला हो? घोटालों की सरकार तो सामने वालों पार्टी की रही है, जिन्होंने घोटालों की सरकार बता रहे, आरोप लगा रहे। मैडम अभी सत्ता बदलने दो, इतने घोटाले खोर निकलेंगे बीजेपी में, गिन कर जेल जाएंगे, गिन कर। सतपुड़ा भवन में ऐसे ही आग नहीं लग जाती, सतपुड़ा भवन में ऐसे ही कागजात नहीं जल जाते। ये घोटालों की सरकार है। ये सत्ता बदलने का ख्वाब दिख रहे हैं, सपनों में दिख रहे हैं सत्ता बदलेगी। इनके पास यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है। बड़ी मुश्किल में उसको तैयार किया है और जहाँ पे चुनाव लड़ा रहे हैं। अब इनके पास कांग्रेस के पास बचा क्या है? आप बताओ, कुछ है ही नहीं। आप स्थानीय मुद्दे की बात करती हैं तो मंदिरों का जीर्णोद्धार देखिए आप, ऐसे मंदिर हो रहा है यहाँ पे कितना बढ़िया हुआ। देखिए आप सत्यनारायण मंदिर देखिए, शनिदेव का मंदिर, कोई सा मंदिर भी देखिए आप, थीम रोड देखिए, पाम पार्क देखिए। पानी की समस्या खत्म हो गई, जहाँ समस्या कोई बची नहीं है। रोजगार की समस्या क्या है आप मुझे बताओ? कितनी मोटरसाइकिल शिवपुरी में, कितनी 4 व्हीलर हो गई? उद्योग कितने है जी? फैक्ट्री उद्योग वगैरह लगे? वो आएगा जब एरिया थोड़ा वैसा आएगा। अब सिंधिया जी आ रहे हैं, विकास की लहर, विकास ही विकास। महाराज 5 साल में इतना विकास कर देंगे कि लोग 100 साल तक नहीं भूलेंगे। नारेबाजी मत कीजिए, नारेबाजी मत कीजिए। इनके जाने के बाद ही यहाँ पे विकास दिख पाएगा। 2014 से पूर्ण यहाँ पे जो भी धरातली और सबसे बड़ी योजनाएं हैं वो कांग्रेस की ही देन है। आज जो विश्व पटल के आज़ादी के बाद आज जो युवा भारत जो और आज जो इस प्रगति और की ओर अग्रसर है वो इस कांग्रेस की ही देन है। आज़ादी के योगदान में इनके यहाँ से एक गोली नहीं चलाई गई। एक बार इन्होंने जिन्होंने आज़ादी की प्रकार करी थी। और देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, ये झूठों की सरकार है। झूठों की उम्र 100 साल होती है। रावण भी जब अपने युग में था उसने युगों तक राज्य किया। उसके बाद जब प्रभु श्री राम आए तो अब प्रभु श्री राम आ गए हैं तो इन्हें झूठों का अंत भी अब निश्चित है। जनता जनार्दन समझ चुकी है कि ये किस प्रकार से। आप किसी पार्टी से समर्थक हैं, किसी पार्टी के, या फिर आप? मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ। हालांकि बात रखूँगा, युवा हूँ तो युवा की बात रखूँगा कि यहाँ पर कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ चौराहे पे आते हैं तो बहुत से युवा है और बुजुर्ग लोग हैं
उनके हाथ में बस फावड़ा पकड़ा दिया है कि आप खोदो और जीवन ज्ञापन करो। और बात आई मेडिकल कॉलेज की, भैया कह रहे थे कोई घोटाला नहीं हुआ। आए दिन पेपर में आ रहा है कि उनके डीन साहब पे कार्रवाई की गई है, ट्रांसफर किया गया है कि वो भर्ती में घोटाला करते थे, और ये कहते घोटाला नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जितनी भी योजना यहाँ पर आई थी सिंधिया जी लेके आए थे, पर 2014 के पहले लेके आए थे, उसके बाद नहीं। सिंधिया जी ने पाला पलट लिया है, तो वो उनका पाला तो अब पलटा है ना, अब पलटा है ना, तो अब उसके बाद से कोई योजना नहीं आई। हवाई पट्टी, उन्होंने हवाई पट्टी पे एयरपोर्ट का कह दिया है, पर उससे कुछ नहीं। यहाँ पे भूलमूल सुविधा मांग रही जनता, हमेशा युवा चाह रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री रखे, ये चीज़ें हैं। आपसे अगर बात करें, आप किसी समर्थक तो नहीं है किसी पार्टी के, क्या आम जनता से? हम तो रिटायर शुदा अफसर हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस या बीजेपी के किसी के समर्थक तो नहीं है? यहीं शिवपुरी के हैं आप? हाँ जी। क्या यहाँ पर मुद्दे देखते हैं कि सो लगता है कि क्या यहाँ होना चाहिए या जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आगे होगा वो भी ठीक होगा। हम तो बस एक चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने, जिससे कि देश का नाम जो रोशन कर रहा है वो बढ़ता चला जाए। पीएम मोदी से खुश हैं आप? हम मोदी के काम से खुश हैं, छोटे नेता से कोई लेना देना नहीं। तो मतलब प्रत्याशी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, राव यादवेंद्र सिंह हैं, उनसे मतलब नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री के लिए वोट करेंगे? ऐसा है, जब ये नहीं जीतेंगे तो वे आएंगे कहाँ से? जिताना तो इनको ही पड़ेगा, तभी तो वे आएंगे। अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो कोई सवाल नहीं था। कौन से काम प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे लगे आपको? कौन से काम अच्छे लगे? कौन सा काम अच्छा नहीं किया उन्होंने 10 साल में? 4-5 काम ही बता दीजिए, कौन से अच्छे लगे? 5 काम नहीं, मैं 50 काम सुना दूं उनके। हाँ, आपको लिस्ट उनकी पूरी बता दूं। जहाँ दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उस दिन से उन्होंने देश का नाम इतना गौरवान्वित किया है कि शायद 70 साल की राजनीति में किसी ने नहीं किया है। हाँ, अकेले शिवपुरी का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, लेकिन हम शिवपुरी में हैं, शिवपुरी की बात कर रहे हैं, लोकल मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। नहीं, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बात बताइए, युवाओं की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी। अभी हमने देखा कि पटवारी घोटाला हुआ था, काफ़ी जो है बच्चे जो है सड़क पर थे, कितने टाइम तक वो प्रदर्शन करते रहे, अपने लिए भर्तियाँ मांगते रहे, उसका क्या हुआ? उस पर जाँच हुई और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। बाद भी जो है बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, प्रदर्शन उन्होंने उसी टाइम किया, इसके बाद आज कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है। रही बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे पे आइएगा, तो मैं लोकल मुद्दे पे आता हूँ कि लोकल मुद्दा विधानसभा चुनाव का होता है। विधानसभा चुनाव में इनके जो दिग्गज मानते हैं, ये हम नहीं मानते हैं, उनको 43,000 से विदा किया है सुप्री ने। तो लोकल मुद्दे के कारण बात करो PWD की, रोडों की, तो आप 29-30 रोड श्रीमती ऐश्वर्या राय सिंधिया जी ने बनाई, वो लोकल मुद्दे पर विधायक थी, ठीक है ना। इसके बाद में आप थीम रोड को, आज संडे है, आप जाइएगा और देखिएगा कि ऐसा विदेशों में मिलेगी आपको इस तरीके की रोड। एक गड्ढा दिखा दीजिएगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चैनल पे चलता हूँ। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद यदि ये बात करते हैं लोकल मुद्दों की, तो यहाँ पे बेचारे लोग, बाढ़ आई थी उस टाइम त्रस्त थे, कोई कांग्रेसी आया नहीं, खुद बच रहे थे। और उसी टाइम कोरोना हुआ, जो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज में घोटाला हुआ, मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भाई, मेडिकल कॉलेज ने गुनाह तक के लोगों को बचाया, तुम नहीं आए, भाजपा के लोग वहाँ खड़े थे और वो उन लोगों को बचा रहे थे डॉक्टरों की मदद से। यहाँ गैस की जब भी कमी आती थी, तत्काल महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऐश्वर्या राय सिंधिया जी तत्काल व्यवस्था कराती थी। इसके बाद आप पार्कों पे आइएगा, ऐसा लोकल मणि के आपने बार बार कहा कि पानी नहीं है। मैं जब छात्र था और न्यू ब्लॉक में रहता था, उस टाइम रात के 2 बजे नरसिंह मंदिर के पास में एक बोर चलता था, वहाँ से पानी की कट्टियाँ लाता था साइकिल से। आज कोई युवा या कोई बुजुर्ग या कोई व्यक्ति कट्टी लेते नहीं मिलेगा मैडम आपको। ये भाजपा का नेशनल पार्क की आप बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क के बारे में हमें जो जानकारी मिली है, नेशनल पार्क में 3 टाइगर यहाँ आए थे, जिसमें से 2 का पता नहीं है। और जिस पार्क की शुरुआत की गई थी, उसकी वजह से जो पत्थर खदान है वो बंद कर दी गई थी। कई मजदूर जो हैं उनका काम उस समय छिन गया था। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल पार्क जो बनाया गया, तो पार्क में उतने सैलानी तो आते नहीं है। नहीं, पार्क में सैलानी आप भी समझती हैं, ऑल इंडिया आप भी भ्रमण कर रही हैं कि एकदम कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता। हमने कूनो नेशनल पार्क भी तैयार किया, तो इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में उसके रिजल्ट मिलेंगे। महाराज आपको कुछ ये जो आपने नेशनल पार्क की बात करी ना, तो नेशनल पार्क में आज का नहीं बना, ये बहुत पहले से बना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका निर्णय है ये, ठीक है ना। और अगर जंगल और यही खत्म हो जाएंगे तो फिर अपन कैसे बचेंगे? खदान बंद करके बना था, कई मजदूर जो बंद करके नहीं बना, ये गलत है, ये गलत है। सुनो, ये बिल्कुल गलत है।
कि खदान बंद करके नेशनल पार्क बना है। नेशनल पार्क तो जो बना है ना वो स्टेट टाइम का बना है, और जब स्टेट टाइम में जब नेशनल पार्क बना था ना तब भी खदानें चलती थी। और जो छतरी बनी है, एक तो संगमरमर की है, दूसरी पत्थर की है। तो जो पत्थर की खदान से, जिस खदान से पत्थर आया है छतरी बनने के लिए, वो खदान तो घसा रही थी जो बिल्कुल शहर से लगी हुई है। तो खदान बंद जो है करके मैडम खदानों की अगर बात करें तो एक्चुअल बीजेपी से कांग्रेस नहीं, मैं बीजेपी से हूँ वैसे तो, नहीं बीजेपी से हूँ वैसे, लेकिन जो खदानों की बात जो कर रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो खदानें नंबर 1 में तो अगर बंद कराई तो इनकी दिग्विजय सिंह ने कराई, और नंबर 2 में सारी खदानें चली। और आज तो जो खदानें चालू हैं वो प्रॉपर तरीके से चालू की गई हैं, और वो प्रॉपर तरीके से काम भी हो रहा है उसमें। कम से कम नंबर 2 का काम तो नहीं है उसमें पूरे की पूरा। मैडम एक सेकंड, कांग्रेस की सरकार ने योजना दी थी गड़रिया गैंग, पंचम गैंग, हजरत गैंग, यानी यहाँ डकैतों का आतंक था। 2003 के पहले भूख से लोगों की मौत हुई थी यहाँ पौरी में। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है एक भी मौत भूख से नहीं हुई, एक भी डकैत आज रिकॉर्ड पर नहीं। और दूसरी बात, आप खदानों की बात करें, खदानों को बंद करना या चालू करना लोकल गवर्नमेंट का नहीं होता। ये कौन प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली बड़ी कमेटी करती है, और इकोसिस्टम को बचाना ये देश की सुप्रीम लीडरशिप का काम होता है। और दूसरी बात, समावेशी विकास, क्या पर्यावरण भी रहेगा, हर जीव जंतु के अस्तित्व के साथ साथ विकास होना। 3 इंडस्ट्रियल एरियाओं की घोषणा यहाँ हो चुकी है। तो देश का ही है ना, देश का चुनाव है और ये अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखा जाने वाला चुनाव है। और एक ऐसा ठीक है झूठ की बोल, ये 20 तारीख को अखबार में खबर छपी हुई है, पानी सीवर जैसी सुविधा अछूती, शिवपुरी शहर में पर्यटन बढ़ावा, जुमलेबाजों का सिस्टम। ये देखिए, ये 20 तारीख की खबर है, ये बता रहे हैं जिले के एक भी उद्योग नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि दिग्विजय ने बंद करवाई, जो भी 70, वो तो दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय, चलिए मैंने आपसे पहले भी कहा ये झूठों की सरकार है। दिग्विजय सिंह जी ने खदानें बंद कराई, तो ये 20 सालों से क्या कर रहे हैं? 20 सालों से रोजगार युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? 70,000 युवा शिवपुरी जिले में रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। तो फिर इन्हों की 20 साल की सरकार में कुछ आम जनता से भी जान लेते हैं। एक मिनट देखिए, आप दोनों की बात होगी, कुछ अगर आम जनता से भी जान लेते हैं। किसी पार्टी से? मैडम किसी पार्टी, आम जनता से जी। क्या मुद्दा देखते हैं इस बार शिवपुरी में, किस ओर लगता है? मैडम जब बाढ़ आती है तो कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं आता। हमारे यहाँ बाढ़ बहुत आती है तो बीजेपी के जो नेता हैं कम से कम वो देखने तो आते हैं कि डूब रहे हैं, मर रहे हैं, बच रहे हैं, बचाने के लिए वही लोग आते हैं। आइए ज़रा आपसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से हैं, राव यादवेंद्र सिंह हैं प्रत्याशी, तो सिंधिया जी यहाँ अभी तक आए हैं या फिर किस तरह से जो है जनता से बात कर रहे हैं? रोजगार का सवाल उठा रहे हैं कि रोजगार तो यहाँ है ही नहीं। रोजगार बराबर है, कैसे नहीं है रोजगार? सब लोगों के, सब बच्चों को रोजगार मिल रहा है। आज देखिए आप कहाँ कि यहाँ पर इन्होंने कितनी सौगातें दी सिंधिया जी के परिवार ने हमेशा यहाँ पर शिवपुरी गुना क्षेत्र में हमेशा विकास किया है, और हमारे सिंधिया जी विकास के मसीहा हैं। अच्छा। हाँ, बताइए आप क्या विकास नहीं हुआ यहाँ शिवपुरी में? यहाँ पर फैक्ट्री उद्योग वगैरह है नहीं, मेडिकल कॉलेज खोले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, तो उसमें भी तो जो बच्चों की नियुक्तियाँ होती हैं वो नियुक्तियाँ तो उन्हीं पढ़े लिखे बच्चों की होती हैं, स्टाफ की होती हैं। तो फैक्ट्री लगना ज़रूरी नहीं होता है। ये उन्होंने इतने जो विकास के कार्य किए उसमें भी तो सब लग रहे हैं। जलावर्धन योजना है, उसमें भी हज़ारों लाखों लोगों की जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, जगह जगह पानी पहुँच रहा है, वो सभी उन्हीं की तो क्या देखते हैं? यहाँ रोजगार है या यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने? नहीं मैम, रोजगार तो है। यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेनोग्राफर से बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके लिए इंडिया के तहत प्राइवेट कंपनियों से भी जॉब मिल रहे हैं। रोजगार है यहाँ जी। बच्चे बाहर नहीं जाते पढ़ने, शिवपुरी में ही पढ़ते हैं? 12 के बाद पढ़ने तो बच्चे जाते हैं थोड़े जी। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या कर रहे हैं अभी? बीएससी। तो बीएससी किससे कर रहे हैं, या तैयारी भी कर रहे हैं साथ में? सर तैयारी भी चल रही है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए? कौन से एग्जाम के लिए? मैं एसएससी स्टेनोग्राफर। एसएससी के लिए कर रहे हैं। अभी पटवारी में तो बहुत घोटाला हुआ था, काफ़ी बच्चों के एग्जाम निकल गए थे, उसके बाद भी भर्ती नहीं मिली थी। नहीं, सरकार ने वो करवाई थी, उसकी जांच करवाई थी, उसमें कुछ भी नहीं। लेकिन कितना तो बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर उसमें कुछ हुआ ना। अब बच्चों को लगा तो उनने जांच भी करवाई सरकार ने, तो उसमें कुछ नहीं निकला, तो उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से घोटाले होते हैं, इतना समय वो लोग रुके, इतने में तो कितने सारे बच्चों के ऐसा भी हुआ कि दूसरे एग्जाम्स भी जो है वो देते रहे, लेकिन प्रदर्शन शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पहुँच रहे हैं, कितना तो उन्हें परेशान होना पड़ा।
एग्जाम तो वो निकाल चुके थे, उनकी तो सीधी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी। नहीं, आप तो राजस्थान में भी देख लीजिए, अब उधर भी जांच हो रही है तो वहाँ भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? अब वो फर्जीवाड़ा तो होता रहता है। जब इनने जांच करवाई, ज्वाइनिंग दे दी, अब मतलब खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बीजेपी से खुश हैं। ठीक है, देखिए युवा भी थे, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी से तो खुश है क्योंकि फर्जीवाड़ा जो है एग्जाम्स में होता रहता है। राजस्थान का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि राजस्थान में भी हुआ है। ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। और आज अरे यार, और आज डॉलर की क्या स्थिति है? डॉलर एक के एक डॉलर। आप क्या करते हैं? मैं दीदी जमीनों का काम करता हूँ, प्लॉट का। जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं, उससे पैसे मिलते हैं और खाना खाते हैं। बढ़िया। शिवपुरी में ही रहते हैं? शिवपुरी में रहते हैं, महल कॉलोनी में। यहाँ जो है दीदी बता, आदेश करो। अवैध कॉलोनियों का आरोप लगा रहे हैं। मोहित अग्रवाल काट रहे हैं, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, उन पर कार्रवाई हो गई, मुकदमा कायम हो गया। ठीक है, देखिए ये जो बहस है, जितना हम बात करेंगे ये बहस नहीं खत्म होने वाली, चाहे बीजेपी की तरफ से पॉइंट्स हो चाहे कांग्रेस की तरफ से। हालांकि यहाँ बीजेपी के लोग ज़्यादा हैं। आप कुछ कह रही हैं? मैं ये बोल रही हूँ कि महिलाओं को सम्मान आज तक तो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। 60 साल का राज उन्होंने 70-60 जो भी किया, तो आप ये बताइए कि कांग्रेस को मना किया था क्या? महिलाओं को यदि किसी ने सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज महिलाएं उनको पर लग गए, आसमान को छू रही हैं। लड़कियां बेटियां पढ़ने जा रही हैं, इंजीनियर को जल थल और वायु तीनों में काम कर रही। 33% आरक्षण हो गया। पहले महिलाओं का निकलना मुश्किल था। पहले डाकू, आतंकवादी चलते में रास्ते में लोग छेड़ते थे। यहाँ आसपास शिवपुरी में नहीं, पूरे भारत के अंदर। लेकिन आज जब ये बताइए, इतने साल के बाद आज तक इन कभी एक्शन क्यों नहीं लिया? पहले कांग्रेस के टाइम पे बलात्कार हुआ करते थे, दिन दहाड़े कोई दवाई नहीं मिलती थी, अस्पतालों में जाते थे तो प्राइवेट पर्चा बनते थे, लाइट नहीं आती थी, नल नहीं आते थे। ठीक है, आम जनता से भी जान लेते हैं। मैम, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में 18 साल से तो हमारे मध्य प्रदेश में है। आज शिवपुरी, चाहे आप रोजगार के क्षेत्र में देखो या शिक्षा के क्षेत्र में देखो, आज मैं बाहर पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाया, जिसमें मैं आज एनेस्थीसिया का स्टूडेंट हूँ। जी मैम। तो आप मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं? जी मैडम। अभी कब से खुला है? कब से आप पढ़ रहे हैं? मैम मेरे को 2 साल हो गए। लेकिन सरकार तो पहले बीजेपी की थी। तो बीजेपी की सरकार ने ही तो मेरे को मौका दिया कि मैं आज बाहर पढ़ने के कैपेबल नहीं था, आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ते हैं, शिवपुरी के बाहर नहीं? शिवपुरी पढ़ते। शिवपुरी आज एजुकेशन का हब है। यहाँ से मैडम स्टेनोग्राफर और एसएससी के हजारों बच्चे जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी से सबसे ज्यादा निकले। हाँ ठीक है, तो देखिए कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद थे, बीजेपी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। जितना हम मुद्दे पूछेंगे उतनी ज़्यादा ये बहस तो चलती रहेगी। हालांकि मेडिकल कॉलेज जो है शिवपुरी में खुला हुआ है, उससे ज़रूर रोज़गार के दावे किए जा रहे हैं कि उससे रोज़गार ज़रूर मिला है। कांग्रेस भी पूरी तरह से दावा कर रही है कि मुद्दे यहाँ नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो वहीं बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। हालांकि 4 जून को जो नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर जनता किसके साथ जाती है, जनता को कौन से मुद्दे समझ आते हैं। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari.